जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उद्घोष यात्रा के तहत बिहार में घूम रहे हैं। लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जी बिहार झारखंड ने प्रशांत किशोर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में लाखों बच्चे बाहर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। बिहार में बदलाव करना है तो किसी को प्रयास करना होगा। हम वही कर रहे हैं। लोग जन स्वराज को वोट करें या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों को हम समझा रहे हैं कि जाति, मंदिर, मस्जिद से निकलकर वोट करिए। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो लोगों के लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक बार में बिहार नंबर 1 नहीं बनेगा, लेकिन उसको बेहतर बनाया जाएगा। पीएम मोदी गुजरात के लिए ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बिहार आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ नहीं करते। बिहार के बच्चों का पलायन कैसे रुकेगा, कैसे रोजगार मिलेगा? हम नहीं चाहते कि बिहार के बच्चे गुजरात जाकर काम करें। प्रशांत किशोर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निषेध ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। लगातार यात्रा चल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कैसा चल रहा है यात्रा? नहीं, गर्मी से क्या, हम तो 2-2.5 साल से हम लोग पैदल चले हैं, अभी तो हम गाड़ी से चल रहे हैं, तो इतना कोई नहीं है। इसी गर्मी में बिहार के लाखों बच्चे देश के अलग अलग भाग में, फैक्ट्रियों में, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, अपना हड्डी गला रहे हैं। तो अगर बिहार में व्यवस्था बदलनी है, बिहार में युवाओं के लिए रोजगार करना है, तो किसी न किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में जो युवा हैं उनको अपना मेहनत करनी पड़ेगी, उनको एक ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा। उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। लगातार घूम रहे हैं, हमने भी आपकी सभाओं में लोगों से बातचीत किया। आप जो कह रहे हैं कि एक विकल्प के रूप में जन स्वराज लोगों के सामने है, लोग भी कह रहे हैं, पहले मैंने उनसे पूछा किसको आप वोट देते हैं, कह रहे हैं कोई आरजेडी को, कोई जेडीयू को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपको वोट करेंगे, आपकी पार्टी को वोट करेंगे। तो ये सफलता क्या लग रहा है आपको, जनता को समझाने में आप कामयाब हुए? नहीं, देखिए, ये सफलता जन स्वराज की सफलता नहीं है। लोग जन स्वराज को वोट करें न करें ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो बात हम लोग बता रहे हैं कि लोग जाति, धर्म, नेता, नाली, गली, 5 किलो अनाज, मंदिर, मस्जिद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट करें। ये वोट अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए कीजिए, क्योंकि वही वो एक रास्ता है जिससे कि आप गरीबी से निकल सकते हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, उनको रोजी रोजगार होगा, तभी उनकी स्थिति सुधरेगी। वरना आप नाली, गली और 5 किलो अनाज के चक्कर में वोट देते रहेंगे, कभी आपका जीवन सुधार नहीं होगा। यानी कि जन स्वराज जो आप कह रहे हैं, जनता का राज आएगा, वो कहावत सच हो जाएगी उसके बाद? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कल जन स्वराज की सरकार बनेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा होने की शुरुआत हो जाएगी। अच्छे लोग शासन में आएंगे, एक व्यवस्था लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार कम होगा और बच्चों की पढ़ाई और रोजगार की बात शुरू होगी, तो धीरे धीरे सुधार होगा। बिहार इतना पीछे छूट गया है कि कोई आकर ये कहेगा कि हम बिहार को एकदम एक दिन में, 1 साल में सुधार देंगे, तो झूठ बोल रहा है। हम लोग वो लोग नहीं है जो कहते हैं हम आएंगे और बिहार को नंबर 1 बना देंगे। ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। आप 50 साल से सबसे दौड़ में पीछे छूट गए, अब एक ही दिन में कैसे आगे हो जाएंगे? लेकिन चाहे आप कितना भी पीछे छूटे हैं, आगे जाने की लड़ाई, आगे जाने की दौड़ तो शुरू, उसमें शामिल होना पड़ेगा। अभी तो हम लोग उस दौड़ में शामिल ही नहीं हैं। अभी तो हम लोग जात वाले दौड़ में शामिल हैं, अभी तो हम लोग हिंदू मुसलमान वाले दौड़ में शामिल हैं। जिस दिन बिहार के लोग अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की दौड़ में शामिल होंगे, तो धीरे धीरे वो व्यवस्था बनेगी और सुधार भी होगा। एक अंतिम सवाल है, आपने कहा कि मोदी जी गुजरात में विकास करते हैं, लेकिन बिहार में सौतेला व्यवहार, यहाँ पे रेल लाइन देकर चले। ये सौतेला व्यवहार नहीं है। ये शब्द तो जो सत्ता में रहते हैं वो लोग बताते हैं। मैं तो लोगों को ये खुलेआम बोल रहा हूँ कि आप मोदी जी के भाषण गुजरात में वो क्या बोल रहे हैं और बिहार में क्या बोल रहे हैं, इसको सुनिए। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात से उनके 25 सांसद जीते हैं, बिहार से उनके 32 सांसद जीत कर गए हैं। लेकिन जब वो गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहाँ पे गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर धोलेरा सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहाँ सूरत में इंडस्ट्री फैक्ट्री लग रही है, 5-10 लाख बिहार के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। वही मोदी जी जब बिहार आ रहे हैं तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट समिट होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में भी फैक्ट्री लगनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार का भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आकर बस वही बात कहे जा रहे हैं कि एक और ट्रेन दे देंगे, एक यहाँ पर स्टेशन खुल जाएगा, एक मखाना बोर्ड बन जाएगा। भाई, इससे बिहार के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? बिहार के बच्चों का पलायन कैसे रुकेगा? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ रेल सेवा बढ़े, लेकिन रेल सेवा किस लिए बढ़े? इसलिए नहीं कि यहाँ से युवा सब जाकर गुजरात में, कोयम्बटूर में, पंजाब में मजदूरी करे। यहाँ रेल बढ़े तो यहाँ फैक्ट्रियाँ बढ़े, यहाँ खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, यहाँ से हम लोग का फल, सब्जी, सीमेंट, छड़, बालू जो हम लोग बना रहे हैं, जो यहाँ से उत्पादन हो रहा है, जो खनिज निकाले जा रहे हैं,
वो चीज़ रेल से, रोड से अगर बाहर जाए, उससे लोगों को बिजनेस बढ़े, उनका आमदनी उनकी बढ़े, तब तो फायदा है। जब आप रेल लाइन बना दिए और उस रेल में जानवर की तरह बैठकर सारा युवा यहाँ से जा रहा है गुजरात में मजदूरी करने, तो उससे बिहार को क्या फायदा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, जो लगातार यात्रा कर रहे हैं, उद्घोष यात्रा चल रहा है और जमुई में इनकी यात्रा पहुंची है। यहाँ पे लोगों से इन्होंने संवाद भी स्थापित किया है और हमने इनसे बातचीत की, तमाम सवालों को इन्होंने जवाब दिए हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ निषेध, जी मीडिया, जमुई।